गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कोई है नहीं। बोले जाए गुरुदेव नाम के साथ प्रभु का पावन नाम प्रेम से बोले। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप जिनकी इंतजारी थी वह जो है महाराज जी आप चासीन हो गए और ये अपने मुखार बिंदुओं से बाबा जी के कुछ शुभ संदेश आपको बताएंगे। हम सब क्या है और कहाँ भटके हुए हैं, इस पर जो है बेचते दूर से अपने मुखार बिंदुओं से ये हम तुमको बताएंगे। बोलिए जय गुरुदेव। बताएंगे हमारे आपके
नाम किसका? प्रभु का प्रभु का पावन नाम। जय। आप लोग पहली बात तो ये जान जाइए कि बीमारी आपकी चाहे जो होगी उसके बारे में अवश्य सुनेंगे, और जब तक सुन नहीं रोग होगा या गठियावाद का, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, या तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लिया जाए सत्संग। तैयार हो गया भाई? प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की, सच्चे दरबार की। इस कलयुग में सबसे ज्यादा अपवाद, सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा झगड़ा आकार। कोई कहता है कि मैं निराकार की पूजा करूंगा, और कोई कहता है कि नहीं, निराकार नहीं, साकार की पूजा करेंगे। एक घंटा सत्संग सुनाएंगे, उसके बाद भी सुना चाहेंगे तो ऐसी बात नहीं है। बाद रोग के बारे में बताएंगे, और फिर चाहेंगे कि नहीं सत्संग सुने तो अवश्य सुनाएंगे। तो कहने का मतलब कि आज सबसे ज्यादा झगड़ा हो गई है। यदि एक है गिनती का तो भी उसकी आकार है। यदि इंग्लिश में लिया जाए तो एक खड़ी पाही और ऊपर गोला, ये तो आकार है। अब एक से शुरू कीजिए और चाहे जितना बढ़ चलिए, निराकार तो नहीं हुआ। फिर झगड़ा करने वाले चालू कर दिए, ना मैं इसको नहीं मानता हूं, साकार को मानता हूं। अब विचार करने की बात है कि जिन जिन महापुरुष धरती पर आकर के संदेश दिया प्रभु के बारे में, निराकार का संदेश देकर के चले गए आकार की, उन लोगों में झगड़ा नहीं हुआ। जरा ध्यान देने की बात है। इसमें नए होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जितने पुराने हैं खास तौर से वो भी ध्यान करेंगे। और पुराने लोग जल्दी समझेंगे, नहीं तो बाद में समझेंगे। लेकिन झगड़े पर जरा विचार कीजिएगा। लेकिन निराकार और साकार को मानने वाले व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा। आज नानक जी, पलटू जी, रविदास जी, मीरा जी, कबीरदास, राम और कृष्ण के मत में झगड़ा नहीं हुआ। बता दे कोई। जो कबीरदास जी ने फरमाया उसी को उसके पहले भगवान राम ने भी बताया, भगवान कृष्ण भी बताए, मीरा भी वही बताई,
कहने का मतलब यह है कि जितने महापुरुष आए झगड़ा नहीं हुआ। ये कोई महात्मा कहने को तैयार नहीं हुआ कि नहीं प्रभु कई हैं। जितने महापुरुष उच्च लेवल के आए, उच्च स्तर के भय, वो सिर्फ एक परमात्मा की बात, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं हुआ। लेकिन क्या बतावे, शर्म लगती है। आप लोगों को लगे चाहे ना लगे, लेकिन मुझे बहुत शर्म लगती है। बता दूं क्या, सतनाम के पीछे झगड़ा कर दे रहे हैं, कबीर के पीछे झगड़ा कर दे रहे हैं, दुर्गा के पीछे झगड़ा कर दे रहे हैं, शंकर के पीछे झगड़ा कर दे रहे हैं। अरे जरा विचार करो, क्या ये लोग भी कभी झगड़ा किए प्रभु को पाने के लिए? जिस व्यक्ति को प्रभु है वो कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे जो नाम जपे। ये लड़ाई हो गई, निराकार और मिल जाए, क्योंकि कोई पद परमात्मा के पास लेकर जाता नहीं, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी झगड़ा, निराकार और साकार। कोई कहता है कि मैं दुर्गा को मानूंगा, शंकर को नहीं मानूंगा। बहुत अच्छी बात है। यदि आप दुर्गा की पूजा करेंगे तो शंकर नाराज नहीं होंगे, शंकर की पूजा करेंगे तो दुर्गा नाराज नहीं होगी। लेकिन ये देवी पार्टियां बनाम झुटलैया पार्टियां, ये निवेदन है कि शायद आप लोगों के भेजा में घर कर गया है कि ज्योतिया माई की पूजा नहीं करेंगे तो ये अवश्य नाराज हो जाएंगे। विचार करो आप लोग, कैसे हो सकती भाई? अरे राम के बारे में कोई महात्मा लिखा, कृष्ण के बारे में कोई महात्मा लिखा, दुर्गा के बारे में, शंकर के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, विष्णु के बारे में, जितने शाकाहारी हैं इनके बारे में कोई महात्मा लिखा। लेकिन आज तक तो पता ही नहीं चला कि कजरी के बारे में कौन महात्मा लिखा, बीज के बारे में कौन महात्मा लिखा, ज्योतिया के बारे में कौन महात्मा लिखा। आने वाला पर्व आ रहा है छठ। महिलाएं पढ़ने में आगे भाई, इंग्लिश का 3, 6, 9 पढ़ने लगी। सासू अम्मा उंगलियां जल गई हो, ये रोटी नहीं बना पाई हो, तो देखो ना, पति के मरने के बाद सती प्रथा समाप्त हो गई। धन्य है आप लोग, अपनी प्रथा अपने आप समाप्त कर दिया। लेकिन ये बेचारे जो बन गए चेला लोग, पुरुष लोग, ये आप लोगों का चेला बन गए। बताएंगे कैसे चेला बने। दोस्त आप लोगों का, तो स्वामी दास जी की वाणी को कि कर्म प्रधान विश्व ही रखा है, आप लोग का समझ गए कि धर्म प्रधान। तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये तो सनातनी चला रहा है। सनातन का मतलब हुआ क्या? ये तो बड़ा जल्दी आप लोग उदाहरण देते हैं, ये सनातनी चला रहा है और सनातन का मतलब नहीं समझा। अरे सनातन, जो तन में सना है वही सनातन है। तो तन में क्या सना? यदि ये सना है तो तन की कीमत, तो सनातनी चला रहा है, पहले से चला रहा। ऐसा कह करके ये गुरु लोग जो है चेलों को भरमा दी। इसलिए मेरा कथन है कि अंधा गुरु और बहिरा चेला। कौन गुरु की बात है? कनफुकवा गुरु। ये तो कोई महत्व नहीं है कनफुकवा गुरु की। लेकिन यहाँ पर आप लोग कान फूकने लगे। अब हो सकता है कोई पोथी पत्रा वाला कान फूके तो मैं क्या करूं? उसको तो दर्जा दिया नहीं गया, ये तो आप लोगों को दिया गया। आप लोग रात में अपने चेलों की कान फूक देती हैं और स्वीकार कर लेती हैं हमारे डर। तो ये अंधा गुरु अब बहिरा चेला अहोय जगत में ठेलम, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोगों का विचार का। तो इन विचारों से ऊपर उठे, प्रभु तो इनसे पार है। ये क्या आडंबर में फंसे हुए हैं? निराकार है और साकार। कोई कह देता है निराकार है, आप कहते हैं कि नहीं निराकार नहीं। कोई कहता है कि आपको ना निराकार के बारे में जानकारी हो पाती है और ना साकार के बारे में। और जिस दिन व्यक्ति को साकार के बारे में जानकारी हो जाएगी, जिस दिन कोई व्यक्ति निराकार के बारे में जान जाएगा, अवश्य ही यह अपवाद समाप्त हो जाएगा, झगड़ा तो बंद हो जाएगा। आज झगड़ों में फंसे हैं। जैसे आ गया नवरात्र, कल आएगा, कल से दुर्गा। ये हमको बड़ी खुशहाली है कि कल दुर्गा पूजन है। कल से चालू हो जाएगा 9 दिन।
और कैसे पूजन होगा? दारू पी करके, गांजा लगा करके, भांग छान करके और जय मां दुर्गे का पट्टी लगा कर और डीजे बांध देंगे। बाहर घर के गार्जियन लोग, लाल लोग चल देंगे दुर्गा जी की प्रतिमा खरीदने के लिए। शायद पत्थर की जो मूर्ति बनी होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब तक डाला नहीं जाएगा तब तक कोई पूजा नहीं करेगा। जब मंत्र के उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब आप लोग पूजन करते हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि जिस व्यक्ति में मंत्र में इतना बड़ा ताकत है, मंत्र में इतना बड़ा शक्ति है कि जब पत्थरे में